ये प्रेम का मार्ग इतना खूबसूरत है, इतना प्यारा है। यहाँ सिवाय अपने आप को मिटा देने के कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और जिसने इस प्रेम के रस को नहीं चखा, उसके पास संसार की समस्त दौलत भी हो तो भी क्या। एक प्रेमी का पूरा ध्यान अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर होता है। सोचता है, उठता है, बैठता है, जागता है, उसी के बारे में चिंतन चलता है। जैसे एक एक मछली का चिंतन होता है अपने अपने प्रियतम पानी के लिए। पानी में पैदा हुई, पानी उसका जीवन है, लेकिन पानी के बिना उसके उसके जीवन का अस्तित्व नहीं है। वो लगातार पानी से कनेक्टेड है, लेकिन पानी के बीच रहकर भी कभी कभी वो पानी के अस्तित्व को भूल जाती है। तो जब आप परमात्मा को इस संसार में रहते हुए भूल जाते हैं, तो परमात्मा एक बड़ी अनोखी जो प्रक्रिया करता है वो है कि आपको थोड़ी देर के लिए अपने आप से दूर करके थोड़ा बाहर पटक देता है। मछली को, अगर मछली जल में ही पैदा हुई है, जल में ही बड़ी हुई है, जल उसका जीवन है, लेकिन उस जल को वो जब तत्व रूप से नहीं जानती तो उसको बहुत तुच्छ सा मान के चलती है। पानी, अरे जल, जल क्या बड़ी बात है, जल तो हर जगह है। जल का महत्व उसे नहीं पता, ये नहीं पता कि वो जल में श्वास ले रही है। जल तो हर जगह है। आज सुबह हम किसी की पेंडुलम डाउजिंग से चेक कर रहे थे। जीवन में उनके किसी समय में भगवान कृष्ण के साथ भी वो रह चुके हैं, लेकिन जीवन में आज भी एक प्यास, एक अधूरापन है। श्री कृष्ण जी के साथ रहकर भी क्या सब लोग जाग पाए, क्या उन्हें तत्व रूप में जान पाए? उनकी स्वयं उनके पिता एक बार कहते हैं कि नंद बाबा ने आ, नंद बाबा ने भोज रचाया। भोज मतलब खाने का आमंत्रण दिया, सभी आए मेरे घर में। मेरे शायद उनका जन्मदिन था कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण का। तो सब आए कने। तो बड़े बड़े दूर दूर तक गांवों को संदेशा भेजा। सब ऋषि मुनि गण जितने भी आसपास में सब मौजूद थे, सब आए। ऋषि मुनि जिनको न्योता नहीं भी भेजा वो भी आए। सब आ रहे हैं, और नंद बाबा जो है सबको बड़े प्यार से परोस रहे हैं। खूब गायें थी, खूब दूध दही था, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़े प्यार से सबको परोस रहे हैं। तो तो नारद जी भी आए। सभी ऋषि मुनिगण जो भी आसपास में थे सभी आए। तो नारद जी बात करते हैं। अब कन्हैया आके नंद बाबा के पास खड़े होके कहते हैं कि बाबा मुझे भी कोई सेवा बोलो, मैं क्या करूं? तो बाबा ने कहा कि तू भी छोटा है कन्हैया, तू रहने दे, तू भी बैठ अभी, और जब तेरे को भी देंगे सेवा। नहीं नहीं, नहीं नहीं बाबा, मुझे भी सेवा दो। कन्हैया सेवा मांग रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि ठीक है, जाओ, वो जो झूठी पत्तल है ना, जो ये ऋषिगण खाकर जा रहे हैं, तो संत जन जहाँ खाकर जा रहे हैं, तो उनकी झूठी पत्तल तो उठा, झूठी पत्तल उठा के उसमें कूड़ेदान में डाल, जो भी है ऐसे करके। तो अब प्रभु जो है वो उनकी झूठी पत्तल उठाने के लिए जाते हैं। छोटा सा स्वरूप है उनका, और झूठी पत्तल उठाने के लिए जाते हैं। अब नंद बाबा ने जो हवन किया था उसके एंड में एक, मतलब जो आहुति दी, और उसमें लास्ट में भी प्रेयर करते हैं कि परमात्मा आए, प्रसन्न हो। तो नारद जी भी पहुंच गए। नारद जी से नंद बाबा प्रार्थना करते हैं कि नारद जी, मेरी यज्ञ में कोई कोई चूक तो नहीं रह गई? आप तो सब जानते हैं, मेरे यज्ञ में कोई चूक तो नहीं रह गई? मुझे मतलब भगवान का दर्शन होगा ना? नंद बाबा नारद जी से पूछते हैं कि मुझे भगवान का दर्शन होगा ना? तो नारद जी मुस्कुरा रहे हैं। भगवान स्वयं सामने उनके पुत्र के रूप में विराजमान है, लेकिन समझ नहीं है, तो कैसे पता चले? तो कहते हैं कि भगवान के दर्शन, हम भी तो यहाँ भगवान के दर्शन ही करने के लिए आए हैं। और आपको क्या लगता है, हम यहाँ पर कोई आपके यज्ञ का धुआं चाटने आए हैं क्या? हम किसी यज्ञ के लिए नहीं आए हैं यहाँ पर, हम भी तो दर्शन ही करने आए हैं यहाँ पर। अच्छा,
कहाँ दर्शन, कहाँ है भगवान? आपने कहा भगवान के दर्शन करने हैं और हमें तो साक्षात दर्शन हो रहे हैं। नारद जी बोलते हैं हमें तो हो रहे हैं दर्शन, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान? वो देखो, झूठी पतले उठाकर घूम रहे हैं, झूठी पतले उठाकर घूम रहे हैं। अरे अरे, ये तो मेरा कन्नू है, ये तो कन्हैया है, भगवान कहाँ है? नंद बाबा पूछते हैं भगवान कहाँ है? कहाँ समझ में है, कौन समझाए इनको भगवान कहाँ है? ये तो मेरा कन्हैया है। सामने तत्व रूप में पहचान नहीं तो सदगुरु परमात्मा को पास पाकर भी जानना बड़ा कठिन है। जिनका श्री कृष्ण जी के समय में जन्म हुआ, वो उनको उस समझ में नहीं आता, पहचान नहीं पाते। गोल 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 घूम जाती है मामला। खुद उनके पिता को समझ में नहीं आके दी भाई ये क्या खेल है। कहाँ है कन्हैया, कहाँ है कन्हैया, वो भगवान कहाँ है? ये तो मेरा कन्हैया है। बड़े प्यार से उनको, तो ठीक है लाड है प्यार है, लेकिन तत्व रूप में नहीं जानते। आप जानते हैं कि आपको क्या लगता है नंद बाबा की मुक्ति होके होगी? नहीं, जब तक तत्व रूप में नहीं समझ में आता। मैं उनकी बात कर रहा था सुबह, आज हमने देखा जिनका पास्ट लाइफ देखा, तो भगवान श्री कृष्ण के समय में उन्होंने जन्म लिया। श्री कृष्ण जी को अपनी आंखों से देखा, उनके पास रहे, बिना जाने कैसे समझ आए? कहाँ समझ आए? तो जानिए, पहले सबसे पहले अपनी आत्मा की पहचान है। सबसे पहले खुद को समझे कि मेरे ही अंदर आत्म परमात्म स्वरूप परमात्मा विराजमान है। कोई चार हाथ पैर वाला भगवान थोड़ी आपको दिखाई पड़ेगा कि भाई ये ऐसे आके भगवान दर्शन देंगे और उनके चार हाथ ऐसे होंगे और वो कहेंगे बोलो वत्स क्या चाहिए। भगवान कैसे बोलेंगे? पहले अपने भीतर नहीं समझा जिसने, उसको बाहर भी कहाँ समझ में आ जाएगा? बाहर भी कहाँ समझ में आ जाएगा? तो डुबकी लगानी पड़ेगी। कोई कोई खेल ऐसे थोड़ी है कि जो इतना आसान है, जो 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 बड़ी इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। मजे की बात यह है, सतगुरु की कृपा से ही वो बात समझ में आती है। अब लोग अनाहत नाद के बारे में लोग कितना गलत फहमी में आते हैं जी। कानों में ना वो ऐसे सन्नाटे आवाज सी आती रहती है। टिनीटस करके एक बीमारी होती है, आपने सुना होगा। टिनीटस एक बीमारी बीमारी भी होती है, लेकिन अधिकतर लोग टिनीटस में और इसमें कंफ्यूज रहते हैं। साक्षात परमात्मा है ये नाम, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अनाहत नाद है, ये साक्षात परमात्मा है। लेकिन समझ नहीं आता लोगों को, इतनी पास आकर सुन रहा है, कहते ये धुन तो हम कई बार सुन चुके हैं। जब उनको बोलता हूँ कि ये अनाहत नाद है, जरा कदर करो, समझो, जानो ये परमात्मा है। ये धुन तो पता नहीं कितनी बार सुन चुके हैं। सुन चुके हो, लेकिन आपने कभी इसको अपना नहीं समझा, आपने इसको कभी अपना नहीं माना। आपको पता क्या है कि धुन क्या है, आपने वैल्यू नहीं करी। अरे ये क्या, मछली को कदर कहाँ, मछली को कहाँ कदर कि पानी जल क्या होता है, समुद्र क्या होता है। एक बार 1 मिनट के लिए उसको जरा निकाल के बाहर फेंक दो ना, 1 मिनट के लिए उसको निकाल कर बाहर फेंक दो, उसके पापा जी को भी समझ में आ जाती है कि कीमत क्या है जल की। सब समझ में आ जाता है। हम परमात्मा से ऐसे नहीं बिछड़े हुए, उसके पास रहकर उसके भीतर अब्जॉर्ब्ड थे, उसी का रूप थे, इसके सबके भीतर थे, लेकिन समझ कहां थी? ना मैं उससे दूर था, ना वो मुझसे दूर था, ना मैं उससे दूर था। आता ना था नजर, तो नजर का कसूर था, इन आंखों को दिखता ही नहीं था। मछली पैदा वही हुई है, उसको नहीं पता। उसको क्या पता कि ये थोड़ी देर के लिए इस मछली को निकाल कर और गर्म रेत में डाल दो ना, इसके पुरखों को पता लग जाएगा कि जल क्या था। परमात्मा ने ऐसे ही नहीं इस दुनिया में हमें डाला हुआ, तड़प पैदा करने के लिए डाला है। और दुनिया के थपेड़े ऐसे नहीं मरवाए जा रहे। जब जब हम बहुत ज्यादा संसार में लिप्त होते हैं ना, थपेड़ा पड़ता है ना, पड़ता है ना थपेड़ा, जरूरी होता है ना वो। बहुत मार पड़ती है, बहुत मार पड़ती है। बस इतना सा फर्क है कि मैं वो मार अब से 50-60 जन्म पहले खा चुका हूं। अब अब पड़ रही है, किसी किसी को अब पड़ रही है, तो लोग लगता है कि भाई ये तो बड़ी बड़ी कुटाई हो रही है। अब कुटाई तो होनी है, समझ लो। जिसने भी तत्व रूप ने में परमात्मा को नहीं जाना, तो कुटाई नहीं होगी तो क्या होगा? समझो। री मतहीनी माछरी, कबीर साहब फरमाते हैं। री मतहीनी माछरी, मछली को बोलते हैं कि धीमर चीट दिया है, कर समुद्र से रूसना। तो समुद्र से रूठ गई
और एक छोटे से खड्डे के साथ प्यार करके बैठ गई। परमात्मा तो नहीं मिला। अब वो समुद्र से बिछड़ी हुई मछली, उसको कहीं डाल दिया तो वो समुद्र से तो निकल गई, क्योंकि समुद्र से तो प्यार कर ही नहीं पाई, कभी समझ ही नहीं पाई समुद्र को, तो उसको कहीं किसी गड्ढे में डाल दिया। अब वो पड़ी है, इतना सा गड्ढे को समुद्र मानकर इधर से उधर फुदकती है। लगता है कि बस सब कुछ यही है। री मतहीनी माछरी, कबीर सा फरमाते हैं, हे मतिहीन, तेरे को समझ नहीं आई? तू समुद्र से रूठ गई और तू झीलर के साथ एक छोटे से खड्डे में अपने आप को राजी करे बैठी है। क्या संसार के सारे सुख ऐसे नहीं है? संसार के सारे सुख ऐसे नहीं है। उसको समझ नहीं पा रहे हैं, उस बात का तत्व नहीं पता, जड़ नहीं पता, चीज नहीं पता कि चीज क्या है वो, उसका तत्व नहीं पता ना। अभी नंद नंद बाबा भी अपने कन्हैया को ये समझ, अरे ये तो मेरा कन्नू है। कन्नू है, लेकिन ये परमेश्वर है। आप जानते कहाँ हो कि कौन है ये? क्या पता ये कौन है? नहीं पता। और नहीं पता तो फिर कहाँ समझ में आए? कहाँ समझ में आए? ऐसे समझ में आ जाता है क्या? मेरे सदगुरुदेव बताए अनोखी बात मुझे तब समझ में आता है ना, जब सदगुरु समझाते हैं बार बार, कूट कूट कर, प्यार प्यार से, कभी कैसे और कभी कैसे, कभी कैसे और कभी कैसे, अलग अलग रूपों में जब परमात्मा बताता है। बिना गुरु के बात नहीं बनती। इसीलिए तो प्रार्थना करते हैं, सो हर सज्जन सो सतगुरु मुझे मेल, मेरी माँ, अपनी माँ से प्रार्थना करते हैं गुरु नानक साहब जी। इधर कहते हैं कि वो प्यारा प्रीतम मुझे मिला दे, जो मुझे राह बताए परमात्मा तक पहुंचने की, जिसे जिस राह पर चलकर फिर मैं उसे जान पाऊं, मैं उसे समझ पाऊं कि वो कितना प्यारा है। तो परमात्मा को पाने के लिए मांग रखें उस परमात्मा के साथ, सतगुरु के स्वरूप के लिए मांग रखें। वरना सतगुरु के पास आकर भी नहीं पहचान पाओगे। गुरु महाराज जी के पास कितने लोग जाते हैं, सतगुरु नु सबको लोचदा, जेता जगत सब कोए, बिन भागा दर्शन ना थी, भागहीन बह रोए। फिर वो रोता है अपने प्रभु की याद में। तो धन्य भाग मनाए कि सतगुरु के चरणों का प्यार मिल रहा है। गुरु महाराज जी सगुण साकार भगवान विराजमान है। श्री प्रयाग धाम में जाओ, दर्शन करो, उनके साथ मिला है। उनकी समझ आ गई है कि ये भगवान है। श्री कृष्ण जी के समय में उनके पिताजी को समझ में नहीं आके दी थी कि ये भगवान बैठे हैं। हम तो सिर्फ इशारा कर सकते हैं, मैं बाहर से क्या, मैं तो सिर्फ इशारा कर सकता हूँ। समझ लो, जान लो कि प्रभु इस समय मौजूद है, और जाके प्यार करो, करो प्यार सतगुरु से, कल्याण हो तुम्हारा। समझ में तो आए कि क्या प्यार क्या होता है। तो तत्व रूप में जानना, उनको ओरिजिनल फॉर्म में पहचानना और गलत फहमियों से बाहर आने का प्रयास करना, प्यार करना, बड़ा गोल्डन चांस मिला है। सौभाग्य है, सौभाग्य है कि समय भी है, समझाया भी जा रहा है। चलो किसी तरीके से किसी की बात मान लो, कहीं से समझ आ जाए बात। धन्यवाद करना परमात्मा का कि कहीं ना कहीं से हमें तत्व रूप में समझ आ रही है। तत्व रूप में परमात्मा को जानना बड़ी बात है। ये जानना कि ये परमात्म स्वरूप है। तो इसलिए जरा प्रयास कर, जब 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 ये बात समझ में आने लगे, तो इसलिए सतगुरु खोजो रे प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। जरा प्यार करना परमात्मा से, और ये खोज करना परमात्मा की। ये इतना अनमोल रतन है। परमात्मा को, सदगुरु को परमात्मा मिल जाता है, सदगुरु नहीं मिल के देते। तो सदगुरु की खोज करना, सदगुरु को दिल में बसाना, मिल जाए तो गुरु महाराज जी से प्रेम ऐसा हो कि रोम रोम उन्हें याद करे, रोम रोम उन्हें याद करे।